गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 3 दयालु राजकुमार पढ़ने जा रहे हैं। आप सब भी अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 14 खोलिए और सब मेरे साथ साथ अपनी फिंगर रख के रीड करेंगे। बहुत पुरानी बात है, शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत दयालु राजकुमार था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने उपवन में टहल रहे थे, तभी घायल हंस उनके सामने आकर गिरा। उसे किसी ने तीर मारकर घायल कर दिया था। राजकुमार सिद्धार्थ तेजी से चलकर उसके पास गए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसका तीर निकाला और उसे पानी पिलाया। वे बोले, किसने इसे तीर मार दिया? उसे दया नहीं आई? कैसा सुंदर पक्षी है। उसी समय राजकुमार देवदत्त वहाँ आया। उसके हाथ में धनुष था। वह घायल हंस को खोज रहा था। सिद्धार्थ की गोद में हंस को देखकर वह बोला, अरे, यह इधर है सिद्धार्थ, यह हंस मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है, इसे मैंने तीर मारा है। सिद्धार्थ बोले, इस पर तीर चलाते हुए तुम्हें दया नहीं आई? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे तीर मारा? देवदत्त ने कहा, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए अब यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, जीवों को मारना पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए। मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। देवदत्त बोला, यह हंस मेरा है, मैं इसे लेकर रहूँगा। महाराज के पास चलो, वे ही इस बात का न्याय करेंगे। सिद्धार्थ बोले, ठीक है, महाराज के पास ही चलो। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास गए। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। शुद्धोधन, क्यों सिद्धार्थ, तुम देवदत्त का हंस क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ, महाराज, यह हंस देवदत्त का नहीं, मेरा है। देवदत्त, नहीं महाराज, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ, लेकिन मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। शुद्धोधन ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, इस हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। सिद्धार्थ ने हंस को प्यार से नीचे बैठा दिया। फिर दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। हंस ने पहले दोनों ओर देखा, फिर वह धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास चला गया। उसने देवदत्त की ओर देखा तक नहीं। शुद्धोधन बोले, लो, हंस ने तो अपना फैसला कर लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। फैसला सुनकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस को गोद में उठा लिया और दरबार से बाहर चल दिए। देवदत्त बहुत दुखी हुआ, वह भी चुपचाप वहाँ से चला गया। बच्चों, हम पाठ 3 का बुकवर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ वाले प्रश्न करेंगे। तो नंबर 1 पे देखिए, शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? अवध के। ख पे कपिलवस्तु है और ग पे श्रावस्ती। तो आप ख पे राइट का निशान लगाइए। शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। हंस को तीर किसने मारा था? सिद्धार्थ ने, ख पे देवदत्त ने और ग पे शुद्धोधन ने। तो आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता है कि हंस को किसने तीर मारा था? देवदत्त ने मारा था। तो आप ख पे राइट का निशान लगाएंगे। नंबर 3, हंस किसे मिला? क पर सिद्धार्थ को, ख पे देवदत्त को और ग पर किसी को नहीं। तो आप क वाले पर राइट का निशान
लगाएंगे कि हंस किसको मिला था। हंस सिद्धार्थ को मिला था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आगे हमारा बुक वर्क कंटिन्यू चालू रखते हैं। किसने किससे कहा। पहला है, इस पर तीर चलाते हुए तुम्हें दया नहीं आई। किसने कहा था ये? सिद्धार्थ ने कहा था। और किससे कहा था? देवदत्त से कहा था। ख वाला देखिए, महाराज सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। किसने कहा था ये? देवदत्त ने कहा था। और किससे कहा था? राजा शुद्धोधन से कहा था। ग वाला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह किसने कहा था? यह राजा ने कहा था और देवदत्त से कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान भरने हैं हमको। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। यहाँ आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं। इनमें से जो शब्द सही है, हमें जिस लाइन के लिए जो शब्द सही है उसमें से हमको फिल करना है। पहला है, सिद्धार्थ बहुत डैश राजकुमार थे। तो इसमें आएगा डैश में दयालु। सिद्धार्थ बहुत दयालु राजकुमार थे। हंस को किसी ने तीर मारकर डैश कर दिया था। तो इस डैश में आएगा घायल। हंस को किसी ने तीर मारकर घायल कर दिया था। ग वाला देखेंगे, देवदत्त के हाथ में डैश था। तो देवदत्त के हाथ में धनुष था। अब घ वाला देखेंगे, राजा ने दोनों की बात डैश से सुनी। तो डैश में आप फिल करेंगे ध्यान। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। ऋण वाला देखेंगे, सिद्धार्थ ने हंस को डैश में उठा लिया। तो इस डैश में आएगा गोद। सिद्धार्थ ने हंस को गोद में उठा लिया।